अगर आपके पास भी पुराने स्वेटर पड़े हैं और आपको उनको रीयूज़ करने का मन है लेकिन माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो आज आपके लिए आइडियाज़ लेके आई हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे पास ऐसे स्वेटर्स पड़े होते हैं जो ना तो किसी को देने का मन होता है क्योंकि हम उनसे इमोशनली अटैच्ड होते हैं, तो उसका आइडिया आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये बनाया मैंने अपनी बेटी के एक पुराने स्वेटर से। बिल्कुल मन नहीं था उस स्वेटर को किसी को देने का क्योंकि उससे मेरी बेटी की बहुत सारी यादें जुड़ी थी। तो सोचा चलो इसका कुछ रीयूज़ कर लेती हूँ जिससे ये चीज़ मेरे पास भी रहेगी और मैं इसका यूज़ भी कर लूँगी। तो मैंने बनाया उससे एक ये सुंदर सा रग जिसे मैं अब अपने पूजा के स्थान पे रखूँगी और पूजा करते टाइम यूज़ करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला किचन कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और तो चलिए इसका मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है वो मेरी बेटी का स्वेटर। ये तब का है जबकि वो 1 साल या 1.5 साल की रही होगी। अब इस 4-5 साल तो मैंने इसको संभाल के रखा, लेकिन अब सोचा कि चलो यार इसका कुछ रीयूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके जो भी पार्ट्स थे उनको अलग कर लिया है, मतलब हैंड स्लीव्स जो थे उनको अलग कर लिया, बॉडी पार्ट्स अलग हो गए। पहले सोचा कि इसको उधेड़ देती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब इसको जो इसका जो ये ऊन है ये बिल्कुल भी अलग हो ही नहीं रहा था। फिर सोचा कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ये ख़राब हो जाएगा उल्टा, क्योंकि इसका जो ये ऊन है ये थोड़ा फ़र वाला है, तो ये बिल्कुल खुल ही नहीं रहा था। मतलब मैंने सोचा कि चलो ऊन पहले इसका अलग करके फिर ऊन का कुछ बनाऊँगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो फिर मैंने सोचा एज़ इट इज़ ही इसका कुछ बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से, ये एक पुरानी मेरी बेडशीट है उसका ये एक इस तरह से रेक्टेंगल टाइप का चौकोर पीस ले लिया है। आप अगर आपको बनाना हो तो आप चाहे तो पिलो कवर भी ले सकते हैं, क्योंकि पिलो कवर भी ऑलमोस्ट इसी शेप का होता है, या जो भी कपड़ा आपके पास हो। फिर जो भी ये स्वेटर के पीसेस थे, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ये रख के देख लिए कि भाई ये पूरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। या अब इसमें क्या था, ये जो ये ब्लू पट्टी थी ना साइड में आ रही, तो इसको मुझे थोड़ा एडजस्ट करना था, क्योंकि मुझे लगा कि ये पट्टी अगर मैं साइड्स के कॉर्नर्स मतलब साइड बॉर्डर में ले आऊँ और बीच में ये वाइट पोर्शन आ जाए तो थोड़ा डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। जो भी बीच में एक्स्ट्रा कपड़े, जैसे कहीं कहीं पर ना कपड़ा, ये जो स्वेटर है ये पूरा नहीं हो पा रहा था, मैट में कहीं कहीं पर जगह बच रही थी, तो वहाँ पर मैंने क्या किया, कैंची से उनको उन पीसेस को काट के और जहाँ पर भी कम पड़ रहा था वहाँ पर इन पीसेस को रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था एंड में मैं इसको किसी न किसी तरह से सिल के, हाथ से सिल के या मशीन से सिल के इसको इतना पक्का कर लूँगी कि मतलब ये उधड़ेगा नहीं, किसी भी तरीके से इसके रेशे नहीं निकलेंगे, इतना तो मैं श्योर थी। और ये ना इसके धागे इतने बीच में अपने आप में फंसे हुए थे कि ये वैसे भी नहीं उधड़ रहा था, तो इसके लिए तो मैं टेंशन फ्री थी। बस मुझको इसका जो ये ब्लू पोर्शन था, और तो मेरा सारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन ब्लू पोर्शन वाला साइड पे किनारों लाना चाह रही थी मैं। तो जो भी जहाँ पर भी बेस्ट पॉसिबल मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर कम है, उस तरह से उसको मतलब एडजस्ट करके मैंने इसको सबसे पहले सेट करके देख लिया। और इतना करने के बाद यही मुझे बेस्ट लगा, तो मुझे लगा कि यार चलो पहले फ़िलहाल इसके साइड जो हैं, साइड्स में एक बार सिल देती हूँ, फिर बीच का जो है कैसे एडजस्ट करना है ये मैं देख लूँ। पहले मैंने एक एंड इसको उठा के सोचा कि पहले सिल लेती हूँ। अच्छा, जब मशीन में इसको सिलने लगी तो मशीन के जो ये पैर होते हैं, उसके जो दांत होते हैं, उसमें ये जो इसका रेशा था वो पूरी तरीके से फंस गया और मशीन बिल्कुल भी चल ही नहीं रही थी, मतलब वो एक ही जगह में अटक गई। सारे जो धागे हैं उसमें फंस गए स्वेटर के, ये बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो फिर सोचा कि अब क्या करूं, तो फिर माइंड में आइडिया आया कि इसके बीच में कुछ ऐसा प्लेन चीज़ मैं रखती हूँ जिससे ये धागे इसमें नहीं फंसेंगे। तो मैंने न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर की ऐसी स्ट्रिप लंबी काटी, तो जो मशीन के दांत थे और स्वेटर के बीच में इसको रख दिया, मशीन के जो पैर थे और स्वेटर के बीच में न्यूज़पेपर को रख दिया, जिससे क्या है वो दोनों अलग अलग हो गए, बीच में न्यूज़पेपर आ गया। तो अब उसमें कोई भी उसके जो पैर थे, मशीन के पैर में बिल्कुल भी स्वेटर के कोई भी धागे वगैरह कुछ नहीं फंस रहे थे और मशीन बड़े आराम से सरपट से जो मेरी चल पड़ी। तो इस तरह से को एक एंड इसका आराम से नीचे से, क्योंकि नीचे बेडशीट भी उसमें जोड़नी है, तो उसको सिल दिया। मशीन से करते टाइम मुझे लग रहा था कई बार कि यार इससे अच्छा तो शायद मैं हाथ से ही कर लेती, और यकीन मानिए बाद में मैंने हाथ से भी किया
और मशीन से ज़्यादा इजी हाथ से करने में हो रहा था, क्योंकि मशीन में क्या हो रहा था, ऊन का जो कपड़ा होता है स्वेटर का ये थोड़ा मोटा होता है, फिर नीचे बेडशीट भी डबल फोल्ड थी तो ये काफ़ी मोटा हो जा रहा था, बीच में फिर न्यूज़पेपर भी रखना था तो वो आगे सरक ही नहीं रहा था, थोड़ा मुश्किल हो रही थी मुझे उसमें ना। तो जब बाद में मैंने हाथ से किया तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू मशीन। तो अगर आपको करना हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रही है, ये आइडिया अगर पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से रग के अलावा मैं इस स्वेटर का और क्या बना सकती थी। एक्चुअली सेम एक और स्वेटर मेरे पास इसी तरह का और पड़ा है, तो उसको मैं कैसे उसका रीयूज़ करूँ, ये आइडिया आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो। ये जो थी बीच का ऑलमोस्ट जितना भी ब्लू पोर्शन था वो मैंने हटा दिया, कुछ तो मतलब सारा ही बीच का ब्लू पोर्शन मैंने हटा दिया और साइड में जो है मैं ब्लू पोर्शन ले आई। अब जो ये बीच के पीसेस थे ना, इनको मैंने कैसे जोड़ा, इनको मशीन से नहीं जोड़ा क्योंकि मशीन से मैंने आपको बताया बहुत दिक्कत आ रही थी। तो सुई धागे की हेल्प से बड़े आराम से ये सुई धागे की हेल्प से बहुत अच्छे से एक दूसरे से जुड़ रहे थे और बहुत ईजी हो रहा था करने में। और इसका जो टाके हैं ना वो दिख भी नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने इसके लिए पतला वाला जो सिलाई में धागा यूज़ होता है ना वो लिया था। बिल्कुल भी देखिए कहीं पर भी बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि मैंने इनको पीसेस को आपस में जोड़ा है और इस तरह से, और ये इजी हो रहा था। तो जितने भी पीसेस थे ये मैंने बीच में सुई धागे की हेल्प से जोड़ लिए और बीच में जो भी ब्लू पोर्शन आ रहा था ना उसको कट करके ये सब मैंने साइड में एडजस्ट कर लिए। साइड में एडजस्ट करके बस साइड में 2 जगह पे थोड़ा छूट गया था, उसका भी मैंने सोचा कि चलो मेरे पास गले की एक ब्लू पट्टी बची थी अभी इसी स्वेटर की, वो कहीं पर यूज़ नहीं आई थी तो वो मैं बॉर्डर वहाँ पर यूज़ कर लूँगी, वो आगे मैं अभी आपको बताऊँगी। क्योंकि देखिए सिर्फ कंप्लीट करना मैटर नहीं रह जाता है कि भाई बस बनाना है, नहीं, उसको थोड़ा दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। इतनी मेहनत की है और दिखने में अच्छा नहीं लगे तो फिर मज़ा नहीं आता उस चीज़ में। तो इसीलिए थोड़ा मुझे इसके डिज़ाइन का लग रहा था कि रग तो बन जाएगा क्योंकि ये तो मैं सिल लूँगी, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए। और इतना प्यारा ये स्वेटर था, इतना प्यारा इसका ऊन है ना, एकदम मक्खन की तरह, मखमली जो कहते हैं। तो ये देखिए इतना जो है ये बन गया मेरा, ये मैंने सब तरफ से सिल दिया। इधर से भी मैंने ये जो साइड से छूटा है ये मैंने हाथ से इसको सिल लिया। अब ये जो 2 पट्टी देख रहे हैं ना, अब ये गले की पट्टी थी जो उससे निकली थी, तो एक मैंने यहाँ पर लगाने का सोचा और एक जो दूसरे यहाँ पर इस जगह पे है, इस जगह पे इसको लगाने का सोचा। तो ये मेरे 2 साइड में ब्लू कलर के बॉर्डर आ गए और बीच में वाइट कलर का हो गया। तो अब मुझे ये कंप्लीट डिज़ाइन एक लग रहा था। इसको मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया पूरा सिल के, और अब देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे खुद को नहीं लगा था कि ये इतना सुंदर बनेगा। देखिए पीछे ये बेडशीट का कपड़ा है तो इस वॉशेबल है, हाथ से धुलो, मशीन से धुलो, कैसे भी धुलो। और मैं तो इसको अब मेरे पूजा के स्थान में बहुत अच्छे से यूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।